हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विकास सर आईटीआई में। आप लोगों को बताना चाहता हूं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आईटीआई पास जितने भी आईटीआई पास कैंडिडेट हैं उनके लिए अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नागपुर डिवीज़न और मोतीबाग जो डिवीज़न है वहां से। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से अधिसूचना जारी की गई है। तो मैं आपको बताता हूँ अधिसूचना जो है वो किन किन पदों के लिए जारी की गई है। ये जो नागपुर मंडल है वहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 24 जो ट्रेड हैं उनके लिए निकाली गई वैकेंसी हैं ये, जिसमें फिटर, कारपेंटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन जितने भी यानी कि बहुत सारे इसमें जो आईटीआई के ट्रेड हैं उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग अगर इसमें फार्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें फार्म भर सकते हैं। जिसमें और जो दूसरा है वो मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में है, वहाँ के लिए भी जो वैकेंसी निकाली गई है कुल मिलाकर 6 ट्रेडों के लिए निकाली गई है। उसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, अपेंटर, टर्नर आदि है। इसके जो प्रशिक्षण अवधि है वह 1 वर्ष के लिए रखी गई है। इसमें जो एक नई ट्रेड शामिल की गई है वह है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। आप देख सकते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो नई ट्रेड है वो शामिल की गई है। तो मैं आपको बताना जो इसकी पात्रता शर्तें जो हैं वह हैं 15 वर्ष से कम और तथा 24 वर्ष से ज़्यादा जो उम्र है वो नहीं होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जात जनजात ओबीसी की जो छूट मिलती है वह है 5 साल और 3 साल, यानी कि अनुसूचित जात के लिए 5 वर्षों का छूट दी जाएगी और जो अन्य पिछड़े ओबीसी के लिए 3 वर्ष की जो छूट इसमें प्रदान की जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो डेट कट ऑफ है वह इस प्रकार है। अनारक्षित 1/5/1998 से 1/5/2007 के बीच में उसका जन्म हुआ हो वह फार्म अप्लाई कर सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 1/5/1995 से 1/5/2007 के बीच उसका जन्म होना चाहिए। अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के लिए 1/5/1993 से 1/5/2007 तक उसका जन्म होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1988 से 2007 के बीच में जन्म होना चाहिए। हाल ही में छूट का जो जात प्रमाण पत्र यानी सघन करने पर ही मिलेगी। प्रारूप जो केंद्र यानी जो हमने एक वीडियो बनाया था, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जात बनता है वो इसी जो इसमें मांगा गया है वो उसी के लिए बनाया गया था। किस प्रकार से आप सेंट्रल का जात बनवा सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सेंट्रल का जात है वो बनता है। आगे चलते हैं तो इसमें भूतपूर्व सैनिक कोटे से रिलेटेड जो जानकारी दी गई है और जो इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वह रखी गई है हाई स्कूल 10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। और जो उसका परसेंट है वो 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 50% से नीचे है आप इसमें एलिजिबल नहीं, यानी कि इसमें फार्म आप नहीं भर सकते हैं। और दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन है वह है आईटीआई। और जो यानी ट्रेड हैं 24 ट्रेड, उसमें से कोई भी जो ट्रेड है आपके पास वो एनसीवीटी द्वारा पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एनसीवीटी ने पहले ही साफ कर दिया कि 2/5/2021 को जो आईटीआई पास होंगे वही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं जो चयन प्रणाली की जो चयन का तरीका होगा वह हाई स्कूल और जो आईटीआई है उसकी दोनों जो मेरिट है दोनों को मिलाकर है उसकी मेरिट बनाई जाएगी है, उसी से आपका जो चयन होगा वो किया जाएगा। देख सकते हैं आईटीआई अंकों के प्रतिशत की गणना एनसीवीटी एससीवीटी द्वारा जारी अंतरिम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में उल्लिखित ट्रेड के सभी सेमेस्टर के अंक तालिका में उल्लिखित औसत अंकों के आधार पर ही की जाएगी, यानी कि उसकी ही मेरिट बनाई जाएगी। आप आगे चलकर 4.2 4.3 आप देख सकते हैं, इसमें पूरा जो ब्यौरा दिया गया है। और आगे देख सकते हैं 60 लिस्ट किए गए उम्मीदवार सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ सत्यापन तथा वर्कशॉप एवं डिवीज़न के अन्य इकाइयों के लागू रेलवे की उचित मेडिकल परीक्षा में फिट पाए गए हों। यानी कि अब जो है इसमें मेडिकल लेने की भी व्यवस्था की जा रही है। और जो अभी जो इस समय जो पिछली जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो ज्वाइनिंग हो रहा है उसमें मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग दी जा रही है। और पैरा नंबर 5 में देखते हैं उम्मीदवारों को या तो नागपुर मंडल या फिर मोतीबाग वर्कशॉप को चुनना होगा। 1 या 2 प्रशिक्षण जो स्टाइपेंड मिलेगा वो है कोई भारत सरकार द्वारा जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल द्वारा जो मानक है उसके द्वारा ही स्टाइपेंड जो उसका भुगतान किया जाएगा।
मेडिकल फिटनेस भी आपको देना होगा। आप देख सकते हैं आगे चलकर जो मेन इसका ये जो है कि है 10-10-1 नामित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले चयनित उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रावधानों के साथ अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का अनुबंध करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। यदि चयनित उम्मीदवार नाबालिग है, उसके संरक्षक को नियोक्ता के साथ अप्रेंटिसशिप का अनुबंध करना होगा। और आगे चलते हैं, इसमें देखते रहें। ये देखिए 11-11, 11-7 और जो 11-8 और 11-9, ये बहुत प्रकार के, यानी 12 तक ये गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये 11-14 प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए प्रशासन द्वारा अधिसूचित दिन पर बुलाए गए उम्मीदवार किसी भी यात्रा महंगाई भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे। आप इसी प्रकार से पूरा देख सकते हैं। आवेदन की जो शुरू करने की जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की है वह 4/5/2022 से 3/6/2022 को तक आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। और मेन जो इसका और देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक ये दिया गया है कि रेलवे प्रशिक्षण देने से प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद रेलवे में उनके समायोजन के लिए उम्मीदवार को कोई अधिकार नहीं होगा। श्रम मंत्रालय द्वारा जो 15/7/1992 को अधिसूचित प्रशिक्षुता नियम 1991 अनुसूची के पैरा नंबर 10 के अनुसार नियोक्ता के लिए प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति पर उनके प्रतिष्ठान में अप्रेंटिस को किसी भी रोजगार की पेशकश करना अनिवार्य नहीं होगा। और नीचे देख सकते हैं आप कि रेलवे में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उम्मीदवार को रेलवे में उनके समायोजन के लिए कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरे शब्दों में प्रशिक्षण के पूरा होने पर रेलवे सेवा में नियमित समायोजन रोजगार के लिए उम्मीदवार को अधिकार नहीं होगा। प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को सीधे रेलवे सेवाओं में नहीं जोड़ा जाएगा। हालांकि उन्हें वर्तमान नियमानुसार आरआरसी भर्ती जब भी आयोजित की जाएगा उसमें 20 प्रशिक्षण का आरक्षण प्राप्त किया। यानी सीधे ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसमें यानी कि अप्रेंटिस करने के बाद कोई नौकरी नहीं देंगे। हाँ, अगर भर्ती निकालती है आरआरसी तो उसमें आपको 20% का जो कोटा दिया जाएगा जो आगे भर्ती होंगी। तो अगर आप इसमें फॉर्म जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म है, अगर आप ITI पास है और इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने अपने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें अप्रेंटिस करके जो आगे भर्तियां आ रही हैं उसमें कोटा का लाभ उठा सकते हैं और रेलवे में समायोजित हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।